अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हाजिर हैं अपने कुलीग के घर के व्लॉग के साथ, जहां पर मैंने और मेरे बच्चों ने अपने फ्रेंड्स के साथ किया बहुत इंजॉय। और हमारे साथ मौजूद थे मेरे लेट हस्बैंड अमजद के भांजे मोहम्मद अजान और मेरे दोनों बेटे मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद अहमद। सबसे पहले जी हमारा वेलकम हुआ, तमाम बच्चों ने जी हक किया, एंट्रेंस दी, बहुत खूबसूरत सी बहनों ने हमारा इस्तकबाल किया और हम जल्दी से अंदर एंटर हो गए क्योंकि संडे का दिन था और हमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करनी थी। सबसे पहले जी हमारी सर्विंग हुई पीच और एप्पल की प्यूरी के साथ और हमने माशाल्लाह बहुत मज़े लेके जूस पिया। उसके बाद जी आ गया अपना रवायती काम चाय, जो कि मैं घुस गई अपनी आपी के किचन में खुद और मैंने उनको कहा जी बनानी है चाय मैंने और पीनी है हम दोनों ने। तो जी सबसे ज़्यादा जी चाय थी मज़ेदार जो हमने बनाई अपने हाथों से, जिसको हमने पका पका के जो है इतना पकाया कि वो सही तरह पक कर अपना मज़ा देने वाली थी। ऐड कर दी हमने ग्रीन इलायची छोटी मीठी और उसको अच्छी तरह चाय को उबाला आने दिया और साथ साथ आप ही के साथ की बातें गॉसिप्स चलती रहीं, साथ साथ काम होते रहे, बच्चे अपना टॉयज के साथ खेलते रहे और हम किचन में घुस के चाय बनाते रहे। जैसे ही चाय हो गई हमारी कंप्लीट तो बाजी ने साथ मुझे बताया कि जनाब मैंने ना आटे के बिस्किट बनाए हैं घर पर। वो होममेड बिस्किट बहुत ही मज़ेदार थे, जो कि हमने कहा कि अच्छा जी हम वो भी व्लॉग में ऐड करेंगे जैसे ही हमारी चाय रेडी हो जाएगी। जब हमारी चाय होगी रेडी तो उसको हमने थर्मस में डाला और चाय पौनी नहीं चाय पोना मिला। उस चाय पोने के थ्रू हमने चाय थर्मस में डाली और अपना चाय का कप इंजॉय करने के लिए हमने जैसे ही स्टार्टअप लिया तो आटे के बिस्किट जी हमारे साथ खुद ब खुद आ गए। और इधर अजान गुमसुम बैठे बच्चों के साथ एंजॉय करने का सोच रहे थे कि क्या किया जाए, ऐसी कौन सी एक्टिविटी की जाए जो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा दे। बच्चों ने जी सबसे पहले टॉयज़ के साथ प्ले किया था। हम रूम में बैठे, हमने जितनी देर में प्यूरी एंजॉय की थी साथ ही चाय और बिस्किट एंजॉय किए। चलो जी मैं तेरे पीछे कि तू मेरे पीछे, नहीं तू मेरे पीछे नहीं मैं तेरे आगे, ये गेम चलती रही। और फिर सहर मेरी स्टूडेंट का हो गया आर्ट वर्क स्टार्ट। उसने मुझे अपनी तमाम पेंडिंग आर्ट और ड्राइंग की जितना भी उसका मटेरियल था वो दिखाया, अपनी सीनरीज दिखाई। ये सारा आप शहर का देख सकते हैं कि मेरी स्टूडेंट माशाल्लाह कितनी गुड हो गई है ड्राइंग में। और जी उसने अपने शौक में बहुत से पुराने जो उसके स्केच बुक थे वो भी निकाल लिए ड्रॉ से। ओह वो बाजी लीला भी थी उसमें, ओह बाजी शीना भी थी बाजी लीला और शीना के बाद हमने ऐसी बहुत सी देखी जिससे मज़ा आया। और इधर अहमद साहब अपनी तमाम गाड़ियाँ किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कार, सारी बिल्लो की गाड़ियों को उसने एक ट्रक में सजा दिया और मैंने ट्रक को दाएं बाएं सारी तरफ से देखा, वाकई उसमें गाड़ियाँ बहुत अच्छे से लोड हो रही थी। जैसे ही अहमद अपना खेल रहे थे हम साथ साथ शहर की स्केच बुक एंजॉय कर रहे थे और हमने शहर के साथ साथ सिमरा भी आ गई जी, मेरी भी आर्ट बुक देखें। शहर की आर्ट वर्क बहुत अच्छी थी, मैं माशाल्लाह बहुत इम्प्रेस हुई। ओह तमाम बाजियां भी ब्लैक एंड वाइट प्रोवाइड की उसने हमें और दिखाई कि ये देखें मैम जी ये मेरी सारी ओ माए सदके, वाह जी वाह वाह जी वाह। तो ये सारी बाजियां जो है लाइन वाइज बैठ गई थी स्केच बुक में और हमने इन सब को अच्छे से एंजॉय किया। साथ साथ बाजी ने हमारे लिए ऑर्डर किया और स्केच बुक के साथ साथ पहले तो ब्लैक एंड वाइट स्केचिंग थी और काफ़ी माशाल्लाह मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुई थी क्योंकि शहर का हाथ जो है वो बहुत अच्छा हो चुका था। और अब माशाल्लाह जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा था शहर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स अपने हमें दिखा रहे थे। और जी बाद में ओल्ड स्केच बुक उसने ओपन कर ली जिसमें आप देख सकते हैं कि टूटी फूटी ड्राइंग उसने बनाई हुई है। और ये जी सारी ब्लैक एंड वाइट आंटियां बाजियां सब शामिल थीं और उसके साथ साथ बिलाल और अली की भी बहुत सी ऐसी ड्राइंग थी जो कि मुझे देखने को मिली। काफ़ी अच्छा टाइम पास हो गया। इतने में अहमद ने आके मुझे इससे डराया और मैं तो कोई नहीं डरी। फिर ये बाजियां मज़ीद आती गईं और डक थी, चाय का कप देख के फिर से चाय की तलब हुई, लेकिन हमने कहा नहीं जी अब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतनी चाय नहीं पीते। ये कुछ उसके पुराने ड्राइंग आर्ट थे जो कि उसने हमें दिखाए। तमाम स्केच बुक बहुत अच्छी लगी मुझे। शहर भी काफ़ी खुश हुई कि इसने मेरी सारी ड्राइंग देखी है क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे भी लगता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं उसको कह सकते, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो आ ही जाती हैं उसमें। ये तमाम आर्टिकल्स हमने देखे थे जो कि पेपर वर्क थे और माशाल्लाह इसमें कुछ ऐसी डॉल्स भी थीं कि जो वाकई अट्रैक्टफुल थीं। इसमें ये जितना भी आप देख सकती हैं मटेरियल उसने काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था, कलर स्कीम भी अच्छी थी।
माशाल्लाह गुड। नर्स भी आ गई अंदर। और ये जो इसका स्केच बुक था ना, ये मामा से रिलेटेड था। ये वाली स्केच बुक मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, जिसमें इसने ये देखें एक मॉम का किरदार जो है वो दिखाया हुआ हमें, और ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी ऐड किया था। और ये बाकी बाजियाँ फिर से वही मेहंदी पे जाने के लिए तैयार श्यार होके आ गई हैं, पोनी शोनी करके। और ये ज़रा एक मॉडर्न डिज़ाइन की थी आपी। ये हमने सारी आपियाँ देखी, कलरफुल भी थी, उसमें मज़ा आया काफ़ी। और ये वाला स्केच बुक भी बहुत अच्छा था, जिसमें कलर स्कीम शहर की बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई थी। ओ वाओ वाओ, ये कुछ ड्राउनी आंटियाँ भी हैं अंदर। चलें, उसके बाद जी बच्चे हो गए टैब में बिजी। अजान का भी दिल लग गया था फ्रेंड्स के साथ, और साइता बाजी ने अपने बेड का सेकंड पोर्शन हमें खोल दिया। और जी ये देखे कितना प्यारा उन्होंने, पहले तो सिंगल बेड था लेकिन बाद में उसको डबल में अटैच कर दिया। और अहमद साहब की मस्ती आप देख सकते हैं, इसी के नीचे बिल्कुल बिस्तरे पे लेट के अहमद साहब तो कहीं टिक ही नहीं रहे थे कि मैं क्या करूं। मिनट बाद आते थे, हमें अपनी छोटी सी बम्पी दिखाते थे। ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह छोटी छोटी बम्पी वो बार बार घुमाता था और हमें दिखाता था। इतने में पेट के चूहों बहुत शोर मचाना शुरू हो गए, क्योंकि पेट के चूहों को भी भूख लग गई थी। और साइता आपी ले आई हमारे लिए ऑर्डर, जो कि उन्होंने फ्राई चिक से किया पिज़्ज़ा। ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ इसकी खुशबू ने हमें मज़ीद परेशान कर दिया कि जल्दी जल्दी इसको हमें सर्व कर दो। और फिर अहमद और बच्चे तमाम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि मेरे साथ साथ उनको भी बहुत भूख लगी हुई थी। अब अहमद ने चूँकि पिज़्ज़ा नहीं खाना था, तो आप देख सकते हैं अहमद ने चुन चुन के ऊपर से चिकन के पीस उतार के खाना शुरू कर दिया। उतने में हमने ये टेबल भी उठवा लिया और इसको कहा जी टेबल को साइड पे कर लो, क्योंकि रोटी खुल गई है मज़ेदार किस्म की विद कोक पार्टी। और तमाम बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया जी, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और ठंडी ठंडी कोक। सब अपने अपनी प्लेट लेके एक साइड पे होते गए, साथ साथ मोबाइल और टैब पकड़ लिए। और हमने भी इंजॉय किया बहुत ज़्यादा फ्राई चिक का ये ऑलिव पिज़्ज़ा। और मेरी स्टूडेंट, मेरी साइता आपी की छोटी सिस्टर, जो कि मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, ये हमारे साथ मौजूद नहीं थी। इस खुशी के मौके पे हमने इनको बहुत ज़्यादा मिस किया। बच्चों ने साथ साथ ट्वाइस से प्ले किया, और उसके बाद बच्चों का इरादा बन गया कि भाई पुगन पुगारा कर लिया जाए। पुगन पुगारा करने के बाद उन्होंने बैट बॉल खेलने को देखा कि जी बैट बॉल नज़र आ गया, तो अब हमें फैसला कर लेना चाहिए कि हम बैट बॉल खेलते हैं। इतने में अहमद को ये जी मोटर बाइक नज़र आ गई, और बच्चे आपस में खेल रहे थे कि मुझको भी जोश आ गया। और अजान ने पहले बॉलिंग करवाई, दूसरे बच्चों ने फील्डिंग की। लेकिन इस मैच के साथ साथ अहमद और फुरकान को ये बाइक और कार एक नज़र आ गई थी टॉय, ये उसके साथ खेलते रहे और मुझे भी जोश आ गया। तो फिर जी मैंने भी एंट्री कर दी। बॉलिंग करने के साथ साथ जनाब मैं आ गई उनके, पकड़ लिया मैंने बैट और लगाए जी 10-12 छिक्के। और जी हदूद हमारी दीवारों के अंदर तक की थी, क्योंकि बॉल बाहर नहीं भेजनी थी। और साथ साथ फुटबॉल भी आई जा रहा था, मैं तो उसको भी किक करा देती थी। काफ़ी मज़ा आया, मज़ेदार किस्म का ये एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं एथलीट प्लेयर भी रह चुकी हूँ, तो मुझको काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के साथ। बच्चों का खींच लिया था मैंने बैट बॉल, और लिए जा रही थी मैं अपनी बारी। और अब आउट तो होने का मैं नाम नहीं ले रही थी। इतने में अहमद साहब दरमियान में आ गए और रुस गए कि जी इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, अब मम्मा जी कान में मेरी बात सुनो। वो बात क्या थी कि जी ये गाड़ी मैंने लेके जानी है। उसके बाद मैंने सहर को कहा जी इसको नाराज़ ही रहने दो, मैं ज़रा अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आ गई थी मेरी बॉलिंग की बारी। और अजान ने पकड़ लिया बैट, अजान को गाइडलाइन देते हुए कि जनाब आला ज़ोर से छक्का ना मार के बॉल आउट कर देना, अपनी हदूद के अंदर अंदर आपने खेलना है। मैं कभी वसीम अकरम बन जाती थी, कभी शुएब अख्तर बन जाती थी, जो कि हमारे फेवरेट प्लेयर रह चुके हैं। चलें जी, उनकी तरह बॉलिंग हो गई थी स्टार्ट, कभी बाजू घुमा के, कभी छोटे छोटे बाजू से थोड़ा आगे आगे करके बॉल को हम लगे रहे, खेलते रहे। और अजान ने लास्ट किक मारी और बॉल गई घर से बाहर। बच्चों ने किया जी इंजॉय, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। बॉल चूँकि गवाच गई थी हमारी, तो हम फिर निकल पड़े अपने घर को। बाजी जान से ली इजाज़त कि भाई अब हमको गाड़ी में आप ड्रॉप कर रहा हो। और फिर जी इस तरह हमारा व्लॉग हुआ एंड मज़ेदार किस्म का रहा फंक्शन हमारा ये बहुत ज़्यादा। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। इसी इख्तिताम के साथ अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।